किस तरह से स्क्रीन को रीड कर रहे हैं सर, और बैंक निफ्टी भी 36,000 के नीचे इस समय? दीपांशु, सेम व्यू है जो मैं पिछले 3-4 दिन से शेयर कर रहा हूं कि जो ब्रॉडर फ्रंटलाइन पॉपुलर मार्केट है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। किसी भी स्टॉक की बात करें और एक्सपायरी के प्रेशर के चलते एग्जिट नहीं मिलेगा, फंसने वाली चीजें हो रही है, बारिंग एक आध दो सेक्टर्स को छोड़ के। सो दीपांशु, अगर हम बात करें जो कौन से फेवरेट्स थे सबसे ज्यादा, फार्मा इस वक्त इस महीने का जो अगले 4 दिन का लगता है सबसे ज्यादा ओवरबॉट सेक्टर है, जिसमें मुझे लगता है कि किसी को एग्जिट नहीं मिलेगा। लाइक वाइज दीपांशु, अगर ध्यान हो के 3 दिन पहले वो टाटा मोटर की न्यूज आई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल की, 335 रुपए का भाव था, तब भी अनिल जी ने पूछा था। तो मेरा जवाब यही था कि ये सारे जितने भी स्टॉक्स हैं, अनलेस आई सी मीनिंगफुल करेक्शन, ऐसा नहीं है कि 400 अगर होना है 400 पहले होगा या 300 पहले होगा दीपांशु, वो इंपॉर्टेंट है। 5,700 का टाटा मोटर का लॉट है, इट इज जस्ट एन एग्जांपल। अगर वो 300 रुपए आ जाएगा तो क्या 400 रुपए के लिए कोई बैठ सकता है? सो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स फ्रंटलाइनर दीपांशु, जो मैंने बोला कि इस वक्त ना बहुत साइड स्टॉक्स के अंदर हमने क्लाइंट्स को बोला हुआ है, गेल, भेल, सेल, टाटा पावर, जो पावर स्पेस के अंदर पावर ग्रिड, एंड पर्टिकुलरली एक पीएसयू बैंक के अंदर पीएनबी, क्योंकि इनके अलावा दीपांशु कहीं पे भी ना सेफ्टी नहीं नजर आ रही है। और वो सेफ्टी नहीं नजर आने का मतलब ये नहीं कि अपसाइड कैप्ड है, वो डाउनसाइड अगले 3-4 दिन में इतनी शार्प हो सकती है कि आपका सारा कमाया हुआ पैसा निकल सकता है। सो दीपांशु, अगेन अगर टाटा स्टील की बात करें, आपको ध्यान होगा 3 दिन पहले सेल कॉल दी थी, इंट्राडे घटा था, उसके बाद वो 705-710 हो गया था। 710 वाला 1.5 दिन के अंदर 675 रुपए है। सो आई थिंक दिस इज द स्टोरी विच मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर टेलिंग यू कि, और इसको, इस वॉलिटिलिटी को दीपांशु मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि आप बिंदास शॉर्ट करके खेल सकते हैं। The biggest discipline one can follow is stay away for some time, क्योंकि आपको स्टॉक्स नहीं मिलेंगे। अब आप आईटीसी देखिए दीपांशु, मैं 4 बार बोल चुका हूं। अब आईटीसी, दीपांशु, अगर आप मुझसे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आईटीसी का बजट में सबसे नेगेटिव न्यूज क्या थी? वो सबसे नेगेटिव न्यूज आईटीसी की ये थी कि कोई नेगेटिव न्यूज ही नहीं थी, क्योंकि आईटीसी में कॉम्प्लेसेंसी पहले से ही है और उसके ऊपर से बजट में कुछ नहीं आया। तो मतलब मैं बहुत सारे स्टॉक की बात कर सकता हूं जो पिछले दिनों में दीपांशु मैंने आपसे कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहा हूं कि वो सिग्नल्स आ रहे हैं, एग्जिट नहीं मिल रहा, एंड वो सारे फ्रंटलाइन सेक्टर्स हैं, उसमें आईटी भी काफी हद तक शामिल है, फ्रंटलाइन बैंक्स भी हैं, सो एनबीएफसीज भी हैं। सो दीपांशु, ऑल इन ऑल मैं तो बोलूंगा कि बिल्कुल कॉशियस रहें। ये 14,700 भी आ सकता है, और जितने भी मैं बियर स्प्रेड दे रहा हूं आज भी दे सकता हूं, मैंने पहले भी पिछले हफ्ते भी दिया कि अब ये टाइम आ गया कि बियर स्प्रेड का कभी ना कभी आपका जैकपॉट लगेगा, ऊपर का अपसाइड कैप्ड है। बी इन वेरी सिलेक्टिव स्टॉक्स विच आर डिफेंसिव पीएसयूज, वो अभी भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं करेंगे। बट अदरवाइज फ्रंटलाइन स्टॉक्स में दीपांशु करेक्शन नजर आ रही है, एंड वन हैज टू बी वेरी कॉशियस। एंड जो नेक्स्ट एक्सपायरी होती है दीपांशु, जो लास्ट एक्सपायरी का हफ्ता होता है, उससे पहले मैं जब आइडेंटिफाई करके कहता हूं, ये वर्ड यूज करता हूं कि एक्सपायरी सेल लगेगी, उसमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल।